देखिए, जो ये भाजपा का जो प्रश्न उठाने का सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो समझने की है कि कानून व्यवस्था पे आप उंगली तब उठाते हैं अगर क्राइम होने के बाद पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उस पर कार्रवाई ना करे, इमीडिएट एक्शन में ना आए। आपने जो दुर्घटना हुई पालमपुर के अंदर, वो बहुत दुखद है। उसका दुख हमको, आपको, पूरे प्रदेशवासियों को है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सरफिरे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आप देखेंगे उसके बाद पुलिस ने उसको विद इन नो टाइम उस आदमी को अरेस्ट कर दिया है और कानून अपना काम करेगा। हम वहाँ लोगों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, उनके परिवार के दुख को और वहाँ के लोगों को भी। निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा रोष, जिस तरह की ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सवाल है, इसको सीधे तौर पे सरकार के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना, कानून व्यवस्था से जोड़ना, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे जब आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, अरेस्ट हो गया, कानून अपना काम करेगा, लोगों की भावना है, रोष है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें जो है कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आज खुद वहाँ गए, उस परिवार से मिले हैं और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि इसमें जो है हम इसको फास्ट ट्रैक के ज़रिए जल्दी से जल्दी इसको जो है सज़ा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और जो उस परिवार के प्रति जो उसका बच्ची का जो खर्चा है, इलाज है, हम ये दुआ ज़रूर करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और उसके खर्चे को उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उसका पूरा इलाज जो है हम करेंगे, उसका सारा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। और ये जो भाजपा का जो आरोप है लॉ एंड ऑर्डर का, मैं ये समझता हूँ आज से दिसंबर 22 में जो चुनाव हुआ, उससे पहले जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक भाजपा की सरकार रही और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उसको लीड कर रहे थे उस सरकार को। तो उनको पहले बोलने से पहले अपना कार्यकाल को भी देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थितियां बनी है, आपका क्या सहयोग उसमें है। बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकार बैसाखियों पे है, 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो सरकार गिर जाएगी। हम उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। जब पिछला चुनाव हुआ, आप लीड कर रहे थे भाजपा को, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लोकतंत्र के मुताबिक चुनाव में आपकी पार्टी को और आपको हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को 25 सीटों के साथ विपक्ष में बैठने का फरमान हुआ और 40 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी गई। ये लोकतंत्र है। लोगों ने बदलाव किया और हमारे को आदेश दिया। हमारे कुछ प्रश्न हैं ठाकुर जयराम जी से। आप ये बार बार हर जगह जाके प्रेस के माध्यम से जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार 4 तारीख को गिर जाएगी, जब परिणाम आएंगे तो ये बैसाखियों पे है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका यही सम्मान लोकतंत्र के प्रति है? आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? पहला प्रश्न। क्या जो सरकार 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बनाई, क्या आप उनका सम्मान, मतदाताओं का सम्मान नहीं करते हैं? या आप सत्ता के इतने भूखे हैं कि आप दोबारा से सत्ता आने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं? जो खरीदो फरोख्त हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहली बार देवभूमि में इस तरह की घटना हुई कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बागी होकर जो है अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपने लोगों को धोखा दिया, मतदाताओं को, जहां से वो चुन के आए थे। और उसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार का माहौल बना, आज 6 बाई इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, वो खरीदो फरोख्त की सारी जो बातें हुई, उसके पीछे क्या आप थे और आपकी पार्टी थी। तो सत्ता हथियाने के लिए 1 साल के अंदर आप इतने डेस्परेट हैं कि आप लोकतंत्र का और लोगों का अपमान करते हैं। और ये जवाब आपको देने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को। प्रदेश का मतदाता सबसे जागरूक है, वो अच्छी तरह से समझता है कि हमने क्या करना है और इस घटनाक्रम में क्या हुआ और ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। उन 6 लोगों की अपनी क्या महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आज प्रदेश की जनता को दोबारा चुनाव में जो डाला है, इसका जवाब भी लोगों को, उनको, प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा।
और साथ में भाजपा के नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपका जो रोल, जो मॉडल था सरकार को गिराने का, धन बल के जरिए इसमें करोड़ों रुपए का जो ये लेन देन हुआ, ये सारी बातें जो है जनता के जहन में हैं और आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये बातें आपको देखनी चाहिए। आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो कि चुनी हुई सरकार को गिराना, आप इसको उपलब्धि मान रहे हो। प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हो कि लोग जिनको चुनना चाहते हैं उनकी सरकार नहीं चलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी सरकारें चली जब 36 लोगों से पूरे 5 वर्ष तक चली और विपक्ष के लोगों ने विपक्ष में रह के लोगों की सेवा की। कभी ऐसा माहौल नहीं रहा कि जो सत्ता में लोग हो उनको सरकार को तोड़ने के लिए, ये पहली बार ये मॉडल जो है भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में लाया और मुझे पूरा यकीन है कि प्रदेश के लोग इस मॉडल को पूरी तरह से फेल करेंगे और इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का मूड है जो आज तक हमारे पास फीडबैक है चुनाव के बाद। जहाँ तक सवाल है ठाकुर, उनको एक प्रश्न हमारा ये भी है, क्या हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने ओपीएस अपने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को दिया? क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नहीं मिल रहा है या ओपीएस लागू नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? क्या इस बात को वो मना कर सकते हैं या वो एक्सेप्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस मिल रहा है? लाखों कर्मचारी आपके समय में 3 साल तक सड़कों में प्रदर्शन करते रहे। विधानसभा का घेराव धर्मशाला में भी और शिमला में लाखों कर्मचारियों ने किया। तब आपने उनको कोई टाइम नहीं दिया, मिलने का नहीं दिया, उनकी समस्याओं को नहीं सुना। हमारी पार्टी ने प्रॉमिस किया और सरकार ने पहली कैबिनेट में उस फैसले को अमल किया और आज लोगों को जो है पुरानी पेंशन के तहत पेंशन मिल रही है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अपना और अपनी पार्टी का जो आपका ओपीएस पे जो स्टैंड है वो क्लियर करें प्रदेश के सामने कि आप ओपीएस का विरोध करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं, या ओपीएस हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति इस मुद्दे पे जो है मुझे लगता है जयराम जी को स्पष्ट करनी चाहिए।